हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। दिस इज पदम सिंह। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, आज हम लाभ हानि का चैप्टर करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि इसमें जो टर्म यूज होते हैं वो कौन से टर्म यूज होते हैं और ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज किए जाएंगे। तो ये जो टर्म है आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये अपनी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम आने वाली हर एक वीडियो में कुछ अपडेट कर सकें, कुछ नया कर सकें। चलिए दोस्तों, समझते हैं आज का चैप्टर लाभ हानि। तो देखिए, इसमें हमारा जो ये पहला टर्म है सीपी, इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदी गई वस्तु की कीमत, यानी कि जिस रेट पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि बेची गई वस्तु की कीमत। जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसी को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इट मीन्स विक्रय मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य यानी कि एमपी, अंकित मूल्य इसको हिंदी में, और इंग्लिश में मार्केट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस। ये अंकित मूल्य को छपा हुआ मूल्य भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये क्या होता है, जो हमारे किसी भी चीज़ के उस पर प्रिंट रहता है, जो लिखा हुआ रहता है, उसको हम एमपी बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। लाभ क्या होता है? पी फॉर होता है लाभ यानी प्रॉफिट, एल फॉर लॉस यानी कि हानि। अब इसमें परसेंटेज साइन लगा रहेगा पी में, पी फॉर परसेंटेज यानी प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज इंग्लिश में, और ये लॉस परसेंटेज यानी कि प्रतिशत हानि। इस तरीके से हम इंटर को सीधे ही यूज करेंगे। तो इसके आगे अब हम समझते हैं कि इसका जो बेसिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को लगाएंगे और क्वेश्चंस को करके आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लगाने वाले हैं और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। चलिए इसको समझते हैं, इसके जो बेसिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं प्रॉफिट लॉस का ये बेस क्या है प्रॉफिट लॉस का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस बोर्ड पे आपके सामने कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमारा कब आएगा? जब हमारा एसपी ज़्यादा रहेगा और सीपी कम रहेगा। तो एसपी में से सीपी माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ से एसपी निकालोगे तो एसपी निकालोगे, सीपी इधर जाएगा, एसपी क्या आ जाएगा? सीपी प्लस पी। ठीक है, यहाँ पे जो एसपी है वो सेलिंग प्राइस है और सीपी है कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करना। यहाँ से एसपी निकाल लो, सीपी प्लस पी हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेम अगर लॉस होगा तो लॉस हमें कब होगा? जब हम ज़्यादा में किसी चीज़ को खरीदेंगे और कम में बेच देंगे। ज़्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो सीपी में से एसपी को माइनस करना है। अब यहाँ से एसपी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या रहा? ये हमारा प्रॉफिट है, ये लॉस है। लेकिन अगर परसेंटेज में इस वैल्यू को पूछा जाएगा, जैसे ये परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें क्या करना है? जो प्रॉफिट है उसको ऊपर रखना है और सीपी को नीचे रखना है। प्रॉफिट लॉस हमेशा ही सीपी पे होता है, ठीक है। और सेम केस अगर लॉस के लिए है तो हमको लॉस ऊपर रखना है और सीपी को नीचे रखना है। और 100 मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्यों? कि परसेंटेज इंक्लूड करने के लिए। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, परसेंटेज साइन को अगर लाना है आपको तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो परसेंटेज में ही कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इन दोनों फॉर्मूले के प्लेस पे तुम ये एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। कैसे? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कोई सा भी निकालना हो, एसपी में से सीपी माइनस करो, ऊपर क्या रखना है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी, यानी कि कॉस्ट क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि हम लगाएंगे, अब क्योंकि इसमें प्लस का सिंबल अगर आ रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर माइनस का सिंबल ये दे रहा है तो लॉस है। इट मीन्स जैसे अगर सीपी ज़्यादा रहेगा तो कॉस्ट प्राइस कम रहेगा तो माइनस की वैल्यू देगा, माइनस का आ जाएगा इट मीन्स लॉस आ जाएगा। तो इन दोनों के प्लेस पे आप इसको भी याद रख सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनकी भी अपनी अपनी अलग वैल्यू है। अब देखिए इनको समझते हैं एग्जाम्पल से कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे सपोज पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि सपोज हमने सीपी लिया है किसी भी चीज़ का 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब ये 100 रुपीज़ पे हमें प्रॉफिट कितना है, 10% हो रहा है, तो वैल्यू कितने की हो जाएगी, कितने रुपए की बिचेगी, तो 100 का 10% कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। तो जो एस पी आएगा वो कितना आ जाएगा इसका, इसमें 110 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी बेस पे अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि एस पी क्या रहा हमारा, एस पी रहा 110% रहा। हमको ये चीज़ इस यहाँ पे ये चीज़ जाननी है कि अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है, अगर 100 पे 10% का प्रॉफिट होगा तो 110 हो गई, इसका मतलब इसी का अगर 110% निकाल दें डायरेक्ट तो एस पी आ जाएगा, तो प्रॉफिट होगा तो सीधे 110% निकालोगे, किसका निकालोगे, सीपी का। अब यहीं पे अगर लॉस हो जाएगा, मान लो लॉस 10% का रहता था, अब 100 पे 10% निकालोगे 10 ही आएगा, तो 10 में से 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा, 90 रुपीज़ आएगा। अब उसको हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो एस पी आएगा यही सीपी रखना है, ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे आएगा 90 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये 100 का 90% है, ये 100 का 90% वैल्यू। अब तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि हमें एस पी लेना है, अगर 10% लॉस है तो हम डायरेक्ट इसका 90% निकालें तो भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमें डायरेक्ट अप्रोच रखनी है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो अब इस फॉर्मूले का यूज सीखते हैं, इनका कैसे है, इसको मैं रफ करता हूँ। अब ये जो मैंने समझाया इसका डायरेक्ट अप्रोच रहे क्वेश्चन में, कैसे, प्रॉफिट 10% रहेगा तो हम सीधे 110% वैल्यू निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 110% होगा। अगर 10% कम है तो 100 में से 100% का 90% बेचेगा, सीधे में 90% वैल्यू निकालनी है एसपी का, ये अप्रोच है इसका। अब देखिए आगे और, अब सपोज हमने सीपी ले लिया है 500 लिया, ठीक है, और एसपी हमने 600 रुपये लिया, ठीक है, 500 रुपये 600 रुपये। अब देखो यहाँ से हमें प्रॉफिट चाहिए, एक 500 रुपये की कोई चीज़ हमने 600 में बेच दी, तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है, एक तो क्या दिख रहा है कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर इसको निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ही निकालोगे क्वेश्चंस में, आगे हम डायरेक्ट ही निकलवाएंगे, ये सब यूज नहीं होगा, ठीक है। ये समझाने के लिए इस बेस पे जो चीज़ें होंगी क्वेश्चन में वो इस बेस पे होंगे, बट इसको यूज नहीं करना है। तो कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कितना रहेगा, 100। अब इसी चीज़ को 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया, इसी चीज़ को आप यहाँ रख दो, 600 यहाँ रखोगे, 500 इस सीपी में रखो, तो 600 में से 500 घटाओ कितना प्रॉफिट आ जाएगा 500, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ऐसे ही इसका अगर डेटा चेंज कर दिया है यहाँ पे तो लॉस आ जाएगा। अब जैसे हमने ये लिया एक क्वेश्चन, मान लो ये सपोज, और दूसरा ऐसा ही हम एग्जांपल लेते हैं, सीपी को हम ज़्यादा कर लेते हैं, मान लो 600 सीपी हो गया और एसपी हमारा कम हो गया। जब एसपी कम होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। अब लॉस निकालने के लिए इसमें रखोगे, वैसे भी दिख रहा है देखो सीधे सीधे, 600 की चीज़ को 500 बेच में 100 रुपये का घाटा हो रहा है, तो 100 रुपये घाटा, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, यहाँ से कितना रहेगा 100 रुपये का, ये प्रॉफिट था और ये लॉस है। अब इसको यहाँ पे रख के भी निकाल सकते हो, 600 यहाँ रखोगे, 500 एसपी के प्लेस पर रखोगे, 100 दे देगा तुमको लॉस, ठीक है ना।
तो इस तरीके से इसका यूज है। अब परसेंटेज वैल्यू, प्रॉफिट को परसेंटेज में लाना है, ये प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ लगा दो। प्रॉफिट कितना आया, ये प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 100 है, और सीपी हमारा बेस वैल्यू सीपी रखना ही है सब में। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज इसी में कैलकुलेट करेंगे तो हमको 100 ऊपर रखो, ठीक है ना, इस फॉर्मूले लगा रहा हूँ, 100 रख दो, सीपी कितना है 500, 500 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी इसकी 20%, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये इसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, ठीक है ना। अब नीचे वाले में हमारा लॉस हो रहा था, लॉस परसेंटेज निकाल दो। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, लॉस में लॉस चाहिए हमें, और लॉस कितना है हमारा 100, तो यहाँ भी 100 का लॉस हो रहा है। सीपी वैल्यू यहाँ पे देखो बेस चेंज हो गया, ये 500 पे हो रहा था, अब यहाँ 600 हो गया, तो बेस चेंज हो गया, 600 रखोगे क्योंकि सीपी पे ही लाभ आने लेनी है ऑलवेज। अब 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आएगा 100/6 आ गया। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो 6 कम 6 36, 40 36 4 और 4/6 आ गया। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 से ये 2 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स, तो 16 16 सही 2/3 आंसर आ जाएगा ना, 16 होल 2.3% आंसर है। ये हमारा लॉस आ गया और ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा 16 होल 2.3%, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से परसेंटेज भी निकाल सकते हो और लॉस भी निकाल सकते हो इसमें रख के। तो हमने एक ही एग्जांपल से इसका यूज, दोनों का यूज हो गया, इन दोनों का यूज होगा कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखो इसी में इसको भी लगा सकते हो, मान लो ये है ये वाला, इसमें लगाओगे तो माइनस का दे देगा, एस पी लगाओगे यहाँ 500, 600 लगाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 100 आ जाएगा, और सीपी कितना 600, तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू, माइनस में आ जाएगी, इसका मतलब समझ लो कि लॉस हो गया। अगर यही प्लस में आ जाएगी तो प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से इस फॉर्मूले का, ठीक है ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्रॉफिट प्लस में आएगी तो प्रॉफिट लेना, और माइनस में आएगी तो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। अब देखो इसका क्या यूज है, तो इसके बहुत सारे यूज हैं। देखो एस पी निकालना है, एक तुमने लास्ट अभी जो समझाया था इससे पहले वाला, वो यहाँ से भी निकाल सकते थे। अब आगे देखते हैं इसके, ठीक है, और इसके बेसिक्स को क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे हम बहुत अच्छे से, सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो एक ऐसे भी क्वेश्चन में देता है कि प्रॉफिट दे दिया उसने 20% हो रहा है किसी वस्तु पे, ठीक है ना। अब और उसका सीपी भी दे देगा, मतलब सीपी 500 दे दिया, 500 रुपये दे दिए, तो अब इस पे हमें प्रॉफिट ये हो रहा है, ठीक है ना, सीपी हमारा ये, हमें एसपी पूछेगा, तो हम एसपी डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स वो जो चीज़ है 120% सीपी का, तो हमें सीपी का डायरेक्ट ही 120% निकालना है, एसपी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब सीपी कितना 500 और 120% निकाल दो इसका बस, ये आपका एसपी आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 कैंसिल होगा, ये कितना होगा 12/60 होगा, और एक यानी 600 रुपये। 20% प्रॉफिट पे अगर हम बेचेंगे किसी चीज़ को तो हमारा 600 रुपये की होगी वैल्यू, ठीक है ना। अब ऐसे देगा तो इस तरीके से अप्रोच रखनी, अगर यहाँ लॉस देगा, मान लो इसी क्वेश्चन में ये 20 का लॉस हो जाता, मान लो सीपी कितना है इसका, सीपी तुम्हारा 500 था, 500 है यहाँ पे, और यहाँ पे अब लॉस तुम्हारा 20% अगर हो रहा है, इट मीन्स वो जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा 80% हो गया ना, ठीक है ना, 100 पे कम करो 20 तो 80% रह जाएगा सेलिंग प्राइस, तो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकालना है हमें इसका सीपी का, तो सीपी का डायरेक्टली आपको क्या करना है 80% निकालना, 80%, और ये परसेंट हटाओगे यहाँ पे 100 इंक्लूड हो जाएगा सीधे, तो ये सी एस पी निकल आता है डायरेक्ट, एस पी सी पी लगा दो यहाँ पे 500 रुपीज़, और ये 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 5 8 40 और ये 1 0, कितना हुआ एस पी 400, तो अब एस पी 400 आ गया। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट अप्रोच रखनी है, ठीक है, इन फॉर्मूले का कहीं भी यूज नहीं होगा, बस ये जानने के लिए है कि ये
किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे 80 लिया है ना, ये किस बेस पे लिया है, तो उससे निकल आता है यहाँ से भाई। एस पी निकालना है तो सी पी 100% होता है, 20% का लॉस हो रहा था, यहाँ से 80 आ जाए। प्रॉफिट निकालना 20% का प्रॉफिट है, 100% एस पी तो 120% एस पी, टोटल वैल्यू का, ठीक है ना। इस तरीके से वर्क करते हैं। और आगे देखिए, और इसमें और भी अप्रोच है, देखो और समझाते हैं इसके आगे चीज़ें। ये आप लिखते रहना वीडियो को पॉज करके, और कहीं अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अब हम इसको और मॉडिफाई करते हैं, इसको मॉडिफाई करते जाएंगे चीज़ों को। जैसे पी का 20% है और 20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5 रहेगा। 100/20/100 करोगे 1/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो नीचे अगर ये प्रॉफिट है तो नीचे की वैल्यू क्या रहेगी, किस पे होता है प्रॉफिट, सीपी पे, तो नीचे हमेशा सीपी आएगा। और ऊपर प्रॉफिट है, अगर इसने दिया है तो प्रॉफिट आएगा, अगर ये लॉस देता तो ऊपर लॉस आ जाता, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट लॉस किस बेस पे होते हैं, वो सीपी पे होते हैं, तो सीपी नीचे ऑलवेज हमेशा सीपी आएगा। तो ये यहाँ से हमारी शॉर्ट अप्रोच, इस तरीके से हमें डायरेक्ट देखना है। अब उसी को हमने जो लास्ट किया उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो सीपी हमने लास्ट में कितना लिया था, 500 लिया था, तो ये हमारा 500 रुपीज़ लिया था। अब सीपी हमारा 500, इस मीन्स क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो कि 5 की वैल्यू कितनी, 500 है, यानी कि 5 की वैल्यू हमारी क्या है, 500 है। तो हमको प्रॉफिट चाहिए, कितना होगा, एक की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 से इसको 500 और डिवाइड बाई 5 से कर लो, 5 से 1 टाइम, ये आ जाएगा 100। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए तो सेलिंग भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो सीपी 1 है और प्रॉफिट उस पर 1 का हो रहा है, तो कितने की बचेगी, 6 की। तुम्हारा जो एसपी रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा, 6 में, यानी 6 की वैल्यू तुमको चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 600। 1 की वैल्यू 100 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 600 रुपीज़। डायरेक्ट यहाँ से अप्रोच रखनी है क्वेश्चन इस तरीके से। आगे भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हम अप्रोच रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि एसपी दे देता है, बोलेगा प्रॉफिट हो रहा है हमें एसपी पे, यानी कि विक्रय मूल्य पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा, और लॉस भी अगर विक्रय मूल्य पे हो रहा होगा तो यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। इसको मैं रफ करता हूँ और आगे देखते हैं। अब कभी कभी क्या बोलता है, अगर नोट में लिख लीजिए, नोट करके, अ, अगर लाभ या हानि, लाभ या हानि लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर हो, विक्रय मूल्य पर हो, तो बेस वैल्यू, बेस वैल्यू को एसपी मानना है, एसपी मानना है, ठीक है? जैसे प्रॉफिट हो रहा है कि मान लो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, अब वो ये बोल दिया कि ये जो प्रॉफिट है वो एसपी पर है, एसपी पर है, यानी सेलिंग प्राइस पे। तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो लिखेंगे 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये जो रहेगा वो एस पी रहेगा, और ये रहेगा प्रॉफिट है तो पी रहेगा, ठीक है ना। और अगर हमको निकालना भी होगा तो भी निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो सी पी हमारा, तो ऐसे, अगर इसी को, हाँ इस ऐसे नहीं पूछता क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा, ये हो गया। अब बोलेगा कि इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% एस पी पे हो रहा है, इसका सीपी पे बताइएगा, सीपी पे कितना प्रॉफिट होगा। तो सीपी, अब यहाँ से सीपी निकाल सकते हो, तो सीपी कितना होगा भाई, ये 10 है और ये का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 9 रहा होगा, सही है ना, 9 रहा होगा। तो सीपी, अब 9 पे प्रॉफिट होना चाहिए, अब सीपी पे प्रॉफिट निकालना है तो हमको 9 को नीचे रखना पड़ेगा ना, और एक को प्रॉफिट एक ऊपर चाहिए। ये परसेंटेज वैल्यू निकल आई प्रॉफिट की,
किस पे निकलेगी, CP पे, ये किस पे थी, SP। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ से CP निकाल सकते हो। अब इसका कर लो, 9 वन जा 9, 9 वन जा 1/9%। ये प्रॉफिट परसेंटेज किस पे रहेगा, CP के हिसाब से रहेगा, यानी क्रय मूल्य के हिसाब से इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, विक्रय मूल्य के हिसाब से इतना हो रहा है। ठीक है, अब इसको और डिटेल में क्वेश्चंस में करेंगे हम। ठीक है ना, अगर ये आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली लगा पाओगे। ठीक है ना, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं और उड़ उड़ के क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। चैप्टर में हम टाइप वाइज और लेवल के हिसाब से क्वेश्चन को करने वाले हैं। अभी हमने टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन लिया है और बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक व्यक्ति 2000 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है तथा उसे 2500 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें देखिए खरीद रहा है, इट मीन्स CP क्या है हमारा 2000 रुपये, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है बेच देता है, बेच रहा है तो ये क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस 2500 रुपये। अब इसमें हमें बताना है, तो यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस हमारा 2000 है, बेच 2500 में रहे, तो यहाँ से SP ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यहाँ से SP 500 रुपये ज़्यादा है, तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। CP पे 2000 पे 2500 के बेच रहे हैं, तो 500 का लाभ होगा। अब इसने पूछा है परसेंटेज में लाभ या हानि, तो हमें लाभ हो रहा है, हानि तो हो नहीं रही। अब इसको 500 को हमें निकालना परसेंटेज में, तो क्या से करना है, 500 को ऊपर रखना है और CP नीचे, जो हमने बताया था लास्ट क्लास में जो समझा था, ये 100 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ये प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि ये प्रॉफिट और ये क्या CP। अब यहाँ से 3 जीरो है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से डिवाइड करो 50 को कितना दे देगा 25, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया वो आ गया 25। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को लगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा है, एक आदमी एक घड़ी 1000 रुपये में खरीदता है तथा इसे 800 रुपये में बेच देता है, तो बताइए इसमें कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखो खरीद कितने में रहा है, CP क्या है इसका 1000 रुपीज़ है। ठीक है, और SP इसका 800 रुपये, तो यहाँ बेच रहा है 800 में, 1000 में खरीद रहा है। अब यहाँ से हमको देखना है, तो ये ज़्यादा में खरीदी है, कम में बेची है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है 200 रुपये का हानि हो रहा है। CP ज़्यादा है, SP कम है, 1000 की चीज़ 800 में बेचा, 200 का घाटा हो गया। अब उसने ये क्या निकला है हमारा, हानि निकला है, लॉस। ठीक है ना, अभी लॉस आ गया, बट हमको चाहिए परसेंटेज, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस को ऊपर रखो, लॉस डिवाइड बाई CP। ठीक है ना, CP कितना है 1000 है, यानी 1000 का 200 कितना परसेंट है, यही हमारा परसेंटेज लॉस होगा। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो और 1 जीरो इसकी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये कितना बच जाएगा 20%, तो जो हमारा परसेंटेज लॉस आएगा 20%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी ये बेसिक टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए, आई होप के ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। टाइप 1 का हमने एक और क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और इसको भी देखते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये में एक वस्तु दिल्ली में खरीदा तथा उसे घर लाने में 2000 रुपये खर्च कर दिए, उसे इस वस्तु को 15,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत, हानि परसेंटेज पूछा है। ठीक है, ज्ञात करो, तो हानि परसेंटेज या लॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ इंक्लूड कर दी है कि खर्च इंक्लूड कर दिया, तो हमेशा जो भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसकी टूट फूट में जो मरम्मत कराते हैं या उसको ट्रांसपोर्टेशन में लाने ले लाने ले जाने में जो खर्चा होता है उसको भी CP में ही ऐड करना होता है हमको, तो ये जो खर्च है वो CP में ही ऐड हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा CP रहेगा वो 1000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ में उसने वस्तु खरीदी और 2000 रुपये खर्च कर दिए,
तो उसका जो टोटल सीपी रहेगा 1000 प्लस 2000, ये टोटल कितना हो जाएगा 12,000 रुपये में उसको पड़ी ये वस्तु। तो ये 12,000 रुपये उसके क्या होगा SCP। अब इसको बेचा कितने में, इसको बेचा है उसने 15,000 रुपये में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, भाई 12,000 की चीज़ 15,000 में बेच दी तो हमें 3,000 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये परसेंटेज में बताना है, ये हमारा क्या निकला है प्रॉफिट निकला है, ठीक है ना। लेकिन अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखना है और सीपी को नीचे रखना है, यानी 12,000 पे 3,000 कितना परसेंट, 12,000 का 3,000 कितना परसेंटेज है, 3 से 3 जीरो खत्म कर दो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 4 से 100 को डिवाइड करो कितने टाइम्स हो जाएगा 25 टाइम्स, ये 25% इसको क्या होगा प्रॉफिट। दिस इज, इस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है। तो इसको ध्यान रखना, अगर खर्च और दिया है उस पर एक्स्ट्रा उसकी मरम्मत कराने में ट्रांसपोर्टेशन में कैसे भी यानी हाँ खर्च हो रहा है तो सीपी में ऐड कर लेना, बस इसमें यही था एक्स्ट्रा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% लाभ हो तो उसका लाभ क्रय मूल्य पर क्या होगा। अब क्रय मूल्य पर लाभ निकालना, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाना है, देखो सबसे पहले हमें ये परसेंटेज वैल्यू है इसका फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये 25/100 फ्रैक्शन वैल्यू उसकी, तो 25 से कट करो तो ये 1 और ये 4 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/4 हो गई। ये एसपी पे लाभ हो रहा है, इट मीन्स बेस वैल्यू क्या रहेगी एसपी, यानी कि ये एसपी है और ये क्या है हमारा प्रॉफिट, इसने प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ से हमें क्रय मूल्य पे लाभ निकालना है, इट मीन्स हमें सीपी की जरूरत है, तो सीपी निकालेंगे तो कितना निकलेगा एसपी 4 है तो 1 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना आएगा 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है ना। अब सीपी पे इस पे निकालना है तो प्रॉफिट निकाल दीजिए, 1 का प्रॉफिट हो रहा है और कितने पे 3 पे, परसेंटेज वैल्यू इसकी निकालोगे कितना आ जाएगा, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट 33.33%, ये इसका हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से वो कभी विक्रय मूल्य पे अगर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस देता है तो क्रय मूल्य पे निकालना होगा, तो ये अप्रोच आपको, ठीक है। क्वेश्चन सेम टाइप का है, इसको भी लास्ट जैसे किया है वैसे ही अप्रोच रखना है। विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है, यानी ये भी विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है, उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ निकालना है, वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है ये पूछा है। सेम अप्रोच, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को चेंज करोगे तो इसकी जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी 20/100, ये कितनी बार कट हो जाएगा 1/5, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये क्या है विक्रय मूल्य रहेगा, इस पे 1 का फायदा हो रहा है, तो ये क्या है एसपी है और ये क्या है हमारा प्रॉफिट है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, भाई एसपी कितना है 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी कितना रहेगा 5 - 1 यानी कि 4। अब 4 पे प्रॉफिट देखना है हमको, यानी सीपी पे प्रॉफिट वास्तविक को फसल लाभ का मतलब सीपी ही है। अब 4 पे 1 का फायदा हो रहा है, कितना परसेंटेज है निकाल दो इसको, तो ये 4 से कितने बार कट जाएगा 25, यानी कितना होगा 25% प्रॉफिट हो गया, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे हानि भी रहेगी तब भी आप हानि भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की गई हानि 25% है, तो विक्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो अब ये किस आधार पर क्रय मूल्य के आधार पर दिया है, अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, सीपी के हिसाब से दिया है, इट मीन सीपी रहेगा नीचे बेस वैल्यू और ये लॉस। अब यहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं, कैसे, सीपी 4 है 1 का लॉस हो रहा है तो कितना रहेगा ये एसपी कितना होगा, एसपी हमारा 3 रहा होगा, ठीक है नहीं। अब इसके हिसाब से बताना हमारा लॉस कितना है, तो एसपी के हिसाब से बताना, एसपी बेस वैल्यू रखनी है, लॉस कितना 1 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू पूछिए उससे, लॉस परसेंटेज हमारा निकल आएगा, इससे इसको डिवाइड करो कितना आएगा 33.33%, लॉस परसेंटेज आपका, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, पिछले की तरह करना है। ठीक है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर हानि 20%, विक्रय मूल्य के आधार पर प्रतिशत हानि निकालनी, यानी एसपी को बेस वैल्यू मान के हानि निकालनी है और सीपी के हिसाब से दे रखा है। फर्स्ट स्टेप 1/5 होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, सीपी के आधार पर इट मीन सीपी बेस वैल्यू है और ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ से पे एस पी निकालो, सीपी पे लॉस होगा तो कितना रह जाएगा, 4, यानी 5 पे 1 का घाटा होगा तो 4 रहेगी ना। अब इस एस पी के हिसाब से निकालना है लॉस परसेंटेज, तो 4 और 4 पे कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। इस वैल्यू को निकाल, कितना होगा, 4 पंजे 20, ये भी कितना आ गया 20%। दिस इज आंसर। ओके, तो टाइप फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है लास्ट से। ठीक है, इसमें जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ से 2 गुना है। ये 2 गुना लिख दिया इसने। तो अब ये क्या कर रहा है, सपोज ये सीपी है, तो इसने बोला है कि 69 में बेचने से जो लाभ हो रहा है और यहाँ पे बेचने से जो लाभ हो रहा है वो दूना है। इट मीन्स लाभ का मतलब इससे ज़्यादा रहेगी वैल्यू। तो ये सपोज ये बेची गई 69 रुपये में। अब तो जो यहाँ पे लाभ हुआ है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लो, ये सीपी है। तो अब यहाँ पे एसपी क्या है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे 69 रुपये का ये, तो यहाँ पे ये लाभ हो रहा है इतना भी। अब इसको इतने में न बेच के इसका जो एसपी वो 78 हो गया, यहाँ पे 78 हो गए। तो अब जो यहाँ पे लाभ हो रहा है वो इसका दूना हो रहा है, यानी कि सपोज यहाँ पे हम मानते हैं कि लाभ 1 हो रहा है, तो यहाँ पे जो लाभ यहाँ से यहाँ हो रहा है वो 2 हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एसपी, ये भी एसपी है और ये भी एसपी। ठीक है ना, पहले इतने में बेचा तो एक जो लाभ हो रहा था उसका दूना लाभ इसमें हो रहा था। हमने जो पहले लाभ हो रहा है सपोज 1 हो रहा है, तो अब बेच रहा है उसमें 2 लाभ हो रहा है। ठीक है ना, ये है। तो अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, ये गैप देखना है। गैप कितना है, कितने का अंतर है, 8 रुपये का, 9 रुपये का, 9 इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा 9। तो यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रेशियो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 2 में से ही हटाओगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1 रेशियो की जो वैल्यू है हमारी 9 रुपये है। यहाँ से इनका डिफरेंस लेना है और इनका ये रेशियो कह सकते हो, इसका डिफरेंस लेना है। तो 1 की वैल्यू 9 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। तो यहाँ सीपी तो एसपी से कम रहा होगा क्योंकि ये प्रॉफिट करके आया है, तो ये कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा, तो 1 की वैल्यू कम करोगे तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 69 से -9 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सीपी यानी 60 रुपये। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा गैप देखना है। अब ये दोनों पे प्रॉफिट ही हो रहा था, तब ये वाला गैप देखना। अगर ये लॉस में आता इधर इधर सीपी के यानी इतने घाटे से बेच रहा है फिर लाभ से बेच रहा है, तब भी हमको ये गैप देखना है। ठीक है ना, और जो देता है 1 गुना, 2 गुना, 7 गुना, 4 गुना, उसको इस हिसाब से मानना है। ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तब और क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन लिया है, पिछले टाइप का है। राहुल एक मशीन 57 लाख रुपए में घाटे से बेचता है। घाटा मतलब हानि, यानी हानि से बेच रहा है। यदि उसे इसे 67 लाख रुपए में बेचा होता, यदि उसने इसे 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटा इट मीन्स हानि, पूर्व घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य इसमें भी पूछा है। देखिए इसमें क्या है, सीपी, अगर ये सीपी है सपोज, तो ये घाटे से बेच रहा है 57 लाख में, तो ये जो यहाँ पे कम रहा होगा, इससे कम रहा होगा। ठीक है ना, 57 लाख रुपए, 57 लाख, और अब इसको इतने में बेच रहा है तो फायदा हो रहा है, इसका मतलब इससे ज़्यादा रहेगा। है ना, 57 लाख रुपए, अब ये इससे ज़्यादा है एसपी, ये इससे एसपी कम है, क्योंकि घाटा हो रहा है तो सीपी से कम रहेगा और फायदा हो रहा है तो सीपी से ज़्यादा रहेगा।
अब इसने बोला है कि यहाँ पे जो घाटा हो रहा था, मान लिया यहाँ पे 1 का घाटा हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो 7 गुना लाभ, ठीक है ना। 1 का घाटा हो रहा है सपोज, यहाँ पे 7 गुना लाभ। अब देखिए ये जो गैप है इन दोनों का कितना है, तो ये हमारा दोनों गैप 8 आ रहा है, ये 8 किसके बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस। ये कितना ज़्यादा है, 10 लाख रुपये ज़्यादा है, 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख। अब ये जो 8 है यही तो 10 लाख है, तो जो 8 की वैल्यू है वो 10 लाख है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 10/8, यानी आ जाएगी 5/2, 5/4, क्योंकि 2 से काटो, 2 से 5 बार और 2 से ये 4 बार, तो ये आ गया। अब यहाँ से ये निकालो कितना है, तो भाग दे दो, 4 कम 4 और कितना, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि इतना लाख रुपये आ गए, 1.25 लाख। एक की जो यूनिट की वैल्यू है वो 1.25 लाख। अब हमें सीपी निकालना है, तो चाहे तो इसमें 1.25 लाख जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, या इसमें से 7 गुना करके इसका 7 गुना करके इसमें से घटा दोगे तो भी सीपी आ जाएगा। अब सीपी निकालना, तो सीपी कितना रहेगा, 57 प्लस, अब ये घाटा था, इस घाटे को पूरा कर दो, सीपी पहुंच जाएगा 1.25 लाख, जोड़ दो कितना होगा, 58.25 लाख। तो ये हमारा सीपी हो जाएगा रुपये में, और ये लाख में आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा आंसर। इस आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना के 552 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। अब क्रय मूल्य निकालना है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है। सपोज सीपी है, अब इतने में बेचने पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये सीपी से ज़्यादा रहा, 524 रुपये में बेच रही है तो सीपी से ज़्यादा एसपी। अब इससे बेचने पर जो हानि हो रही है, 452 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, तो ये सीपी से कम रहा हो, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे मान लिया हमने 1 की हानि हो रही है, तो यहाँ भी 1 का ही लाभ होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है, ठीक है ना। तो सेम हानि हो रही है सेम लाभ हो रहा है, सपोज 1 मान लिया हानि 1 लाभ मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना इसमें गैप पड़ रहा है, तो यूनिट के हिसाब से देखोगे तो 2 हो गया, 1 और 1 और 1 2। अब ये पैसे के हिसाब से देखोगे तो कितना हो रहा है, तो इसको माइनस कर लो, इसमें देखो 14 में से 4 में से माइनस करोगे 2 बचे, 4 में से 2 माइनस करो 2 बचे। अब 2 में से 5 माइनस नहीं होगा तो 12 कर लो, इसको 12 में से करोगे 7 आ जाएगा, बाकी 4 में से 4 0, यानी 72 आ गया। अब 2 की वैल्यू 72 है, तो यहाँ की 1 की कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 72 डिवाइड बाई 2, इसको करोगे कट 36 टाइम्स, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। अब सीपी निकालना, ठीक है नहीं, 36 क्या आ गया, ये रुपये था, ये भी रुपये में ही आ गया, ठीक है ना, 36 रुपये आ गया। अब इसमें 36 जोड़ दोगे तो सीपी आ जाएगा, या इसमें से घटा दोगे तब भी सीपी आ जाएगा। अब सीपी निकालना है, तो सीपी के लिए क्या करो, 452 रुपये में 36 रुपीज़ को ऐड कर लो, कितने 8 8 और 4, यानी 488 रुपये का हमारा क्या होगा, सीपी होगा, और ये आंसर है। आई होप अब ऐसे क्वेश्चन आप लगा लेंगे और